ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां सुरेश अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चों के साथ रहता था। बेटी रोमी 15 साल की और बेटा सुमित 12 साल का था। डैडी, कल संडे है तो क्या हम बाहर घूमने जा सकते हैं? मुझे शहर घूमने जाना है। अरे बेटा, कुछ दिन बाद घूमने जाएंगे, अभी खेतों में बहुत काम पड़ा है। अरे घुमा लाओ ना हमें, कितने दिनों से कहीं नहीं गए हैं, काम तो होता रहेगा। लेकिन शहर तक जाने और आने में कितना वक्त लगेगा, इससे अच्छा है कि कहीं आसपास चले जाएं। क्या बोलते हो बच्चों? सुमित और रोमी थोड़ी देर सोचते हैं और रोमी बोलती है, ये भी चलेगा पापा, पिकनिक हो जाएगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अब वो मैं कैसे बताऊं, तुम लोग ही तय करो। मैंने सुना है यहाँ पास ही में एक नेचुरल पार्क है जहाँ पर अच्छी पिकनिक हो जाएगी। तो बेटा तेरा, सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, हमें घूमकर दोपहर तक वापस भी आना है। ये सरिता भी खुश दिख रही थी कि आखिर कितने दिनों के बाद फैमिली घूमने जाने वाली है। तो सब खाना खत्म करके सफाई करके सो गए। सुनो मोंटी, पीछे से घर का ख्याल रखना, शैतानी मत करना। बाय मोंटी। पिकनिक वाली जगह पहुंचकर सब गाड़ी से उतरे और रोमी एक कपड़ा नीचे बिछाती है और सब वहां बैठते हैं। इतना अजीब लग रहा है ना यहाँ पर। हाँ, कुछ तो अजीब है, ऐसा लगता है जैसे शाम होने को आई हो। उसी वक्त थोड़े दूर से कुछ आवाज आती है, जैसे कोई चल रहा हो। रोमी और सुमित वहां देखते हैं। क्या हुआ? अरे बेटा, क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? पापा, ऐसा लगता है जैसे कोई वहां पर है। कौन है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा हो। डरो मत बच्चों, कोई कुत्ता या बिल्ली होगी। अरे एक काम करो, स्पीकर लाया हूँ मैं, चलो इस पे गाने सुनते हैं और खाना खाते हैं, ठीक है? सुरेश एक गाना बजाता है और वहीं पास में स्पीकर को रख देता है। सरिता खाना निकालती है और प्लेट तैयार करती है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं जब भी जल्दी उठती हूँ मुझे भूख बहुत लग जाती है। मैं तो 2 आलू पराठे खा जाऊंगा। आहा। सबने खाना शुरू किया और सुमित ने गाना तेज कर दिया। गाने की आवाज सुनकर पास में पड़े एक भयानक पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। उसे गुस्सा आ गया। ये कौन इतना बेसुरा गा रहा है? सुरेश को ये सुनाई दिया, लेकिन गाने की आवाज में वो समझ नहीं पाया और थोड़ा शॉक्ड हो गया। क्या कोई आवाज दे रहा है क्या? क्या है? क्यों बच्चों को डरा रहे हो? मेरी जगह पर आकर इतनी गुस्ताखी, मेरी नींद खराब कर दी, मार डालूंगी।
चारों चुड़ैल की आवाज सुनकर डरने लगे। डैडी, ये क्या है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सुनिए जी, मुझे लगता है ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से चले जाना चाहिए। सब सामान गाड़ी में रखकर सुरेश ने गाड़ी शुरू की और वो लोग गांव की ओर जाने लगे। ऐसा भयानक नजारा देखकर सबके पसीने छूट गए। वो औरत गाड़ी की स्पीड से चल रही थी। गाड़ी से तेज चल रही थी। इतनी तेज बारिश में उसके कपड़े भी सूखे हुए हैं। अरे तुम लोग आवाज बंद करो, मुझसे गाड़ी संभाली नहीं जा रही। बेचारा सुरेश और उसका परिवार पिकनिक करने आए थे और अब उन्हें पता नहीं है कि चुड़ैल उनके पीछे पीछे जा रही है और उनकी गाड़ी के ऊपर ही बैठी है। अरे मोंटी, क्या कर रहे हो? इसको घुमाने नहीं ले गए ना, इसीलिए नाराज लगता है। सब घर के अंदर गए और मोंटी उनके सामने देखकर गुर्रा रहा था। बच्चों, अब डरो मत और जल्दी से आराम कर लो। दोपहर का समय था। सुरेश खेतों में काम करने चला गया और रात को सब खाना खाकर सोने लगे। परेशान किया था। कौन हो तुम? मैं वही चुड़ैल हूँ जिसने तुम्हारा स्पीकर तोड़ा है। तो आप क्या चाहती हो तुम? तुम्हें बस में करूंगी। चुड़ैल ने सुरेश को वश में कर लिया और उसे उठा कर ले गई। सुबह सरिता उठकर देखती है सुरेश नहीं है तो उसके बच्चों को उठाती है। अरे रोमी, सुमित, उठो बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? रोमी घर के बाहर सुरेश को ढूंढने लगती है और सुमित भी ढूंढ रहा था। डैडी, कहाँ गए? हे भगवान, अब ये कहाँ चले गए? मेरा तो जी बैठा जा रहा है। एक तो कल हमारे साथ, कहीं उसकी वजह से नहीं 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 नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। बेचारी सरिता डरी हुई बहुत सारी बातें
उसके मन में आने लगी। वो भी घर के बाहर सबको पूछने लगी। रमेश भाई, आपने इनको देखा है? नहीं सरिता बहन, क्या हुआ? सुबह से ढूंढ रहे हैं, अभी भी नहीं मिले। पता नहीं कहाँ चला